नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में और इस अपडेट के अंदर कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो एक शानदार लेवल्स में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है। और जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कुछ कंपनीज में अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल आ चुके हैं। उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कहाँ पे एंट्री बन सकते हैं, कहाँ पे उसका टारगेट बन सकते हैं, वो सारे मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, लॉसेस होगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो प्लीज रिसर्च करके ही काम करना, किसी के बात सुनकर मत काम करना। आप मेरे बात सुनकर भी डायरेक्टली निवेश मत कर दीजिएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं जितने सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ, इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिए, उसके ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद आपको अगर कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली तैयार हूँ, कि मैं ट्रेड को लेने के लिए तैयार हूँ, तब आप जरूर काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि कुछ कंपनीज के अपडेट में वीडियो नहीं ले आ पाते हैं। तो उस वीडियो वीडियो ना ले आने के लिए मैं उसके चार्ट बटन एक स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में अपडेट दे देता हूँ और जाकर अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा ग्रुप के एक सबसे पुराना कंपनी है टाटा स्टील, 1907। तो इतनी पुराना कंपनी है। तो इस इतने इतने सालों से कंपनी स्टार्ट हुए थे, करीबन 100 साल नहीं, 120 साल भी कंपनी ऑलमोस्ट हो चुके हैं बोल सकते हैं। 120 साल नहीं, 115 साल के आसपास हो चुके हैं। तो इतना पुराना कंपनी है। तो इस पुराने कंपनी के ऊपर अभी भी प्राइस 128 100 रुपीज के आसपास देखने को मिला। जब कंपनी का प्राइस 100 रुपीज के आसपास चला गया था, तभी मैं आपको वीडियो बना के बताया था कि कंपनी में धीरे धीरे करके यहाँ से ग्रोथ होने का चांसेस है। और 100 रुपीज क्यों आया था? क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया किया गया था। तो कंपनी फेस वैल्यू कब किए आप देखेंगे तो कंपनी स्प्लिट दिया था कब? 28 जुलाई में। 28 जुलाई 2022 में कंपनी का 10 रुपये का जो फेस वैल्यू था, तो उसके बाद 1 रुपया बना। तब भी मैं आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि कंपनी का प्राइस गिरेगा तो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके पास अगर 1 शेयर भी है तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिल जाएगा और इस 10 शेयर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो टाटा स्टील के ऊपर क्या राय है? देखिए मैं स्टील सेक्टर के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं कुछ छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर ज्यादा काम नहीं करता हूँ। क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट वर्ल्ड बेसिस चलते हैं। वर्ल्ड में अगर कमोडिटी सेगमेंट में कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो डायरेक्टली इंडियन मतलब मार्केट में जितने सारे कमोडिटी सेगमेंट प्रोडक्ट है उसके ऊपर करेक्शन देखने को मिलेगा। तो टाटा स्टील एक कमोडिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि स्टील एक देखा है तो कमोडिटी प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से इस प्रोडक्ट का जो फिक मतलब वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर यही चीज को मैं अगर अगर आपको डायरेक्टली, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ टाटा स्टील। आपको मैं चार्ट पैटर्न शेयर के हिसाब से मैं लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो ध्यान से देखना कितना वोलेटिलिटी है, कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है। हाँ ऊपर तक गया, मगर जो वोलेटिलिटी है कितना ज्यादा है। अगर आज तक की दिखा दूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1700% का रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर 1700% का मतलब होते हैं 17 गुना। तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि 17 गुना कंपनी ने रिटर्न दिया, मगर कितनी लोगों के पास पेशेंस रहेगा? जब कभी एक कंपनी 88 रुपीज में चला गया था, उसके बाद यहाँ पे नीचे कहाँ तक आया? नीचे आया कितना? सिर्फ 20 रुपीज के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद लोगों के मन में तो हालत ही खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हाई वोलेटिलिटी कंपनी के ऊपर जब जब कोई ट्रेड बनता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से। मैं इस कंपनी के ऊपर छोटा मोटा क्वांटिटी एज ए होल्डिंग के पर्पस में देखता हूँ। तो रही बात इस कंपनी के खासियत का, तो इस खासियत के सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को अलग लेवल से मेंटेन किए और इस बार कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब प्रॉफिट डाउन होने के कारण इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या किया, खुद का बाइंग कम कर दिया। क्योंकि पिछले बार अच्छा खासा धमाका बाइंग हुआ था, इस बार बाइंग एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो देखिए मैंने टाटा स्टील के ऊपर एक ट्रेड खुद ले चुका हूँ। जो ट्रेड में आपको मेंशन किया हो, यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि मैं एंटी यहाँ पे इस जगह पे कुछ क्वांटिटी एंटी किया हो और जब करेक्शन होगा तो और भी क्वांटिटी में उठाऊंगा, क्योंकि जो टारगेट बन रहा है वो 18% का टारगेट बन रहा है और जो टारगेट बन रहा है तो ऑलमोस्ट 147 रुपीज के आसपास टारगेट बनेगा।
तुम इस टारगेट लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि यही लेवल कंपनी का प्रीवियस हाई लेवल है। तो जब कोई कंपनी प्रीवियस हाई लेवल के आसपास टारगेट बनाते हैं तो हायर चांसेस है उस लेवल को वो अचीव करेगा। तो कंपनी एक अच्छा खासा धमाका कर सकते हैं। तो और भी अगर करेक्शन हुआ तो मैं और भी क्वांटिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू, जिसको सोना कॉम्स नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एनएससी में सर्च करेंगे तो आपको सोना कॉम्स नाम से ही सर्च करना पड़ेगा। तो मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, सर सोना कॉम्स कौन सा कंपनी है? देखिए, सोना कॉम्स नाम से शायद आपने सर्च नहीं किया है, तो आप सोना बीएलडब्ल्यू नाम के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सोना बीएलडब्ल्यू एक्चुअली इस कंपनी का नाम है, और डायरेक्टली अगर आप एनएससी में सर्च करें तो आपको सोना कॉम्स नाम से ही सर्च करना पड़ेगा। तो ये एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है, और ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में इसका नाम नाम जो है वो 4th नंबर रैंकिंग में है। इसका देखिए आरओसी बेस्ट है। बेस्ट मतलब उससे पहले इतने सारे कंपनीज है उसके साथ टक्कर लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और सेल्स ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है, और कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। और उसके साथ साथ कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट किया वो देखने मतलब अब देख सकते हैं कितना शानदार प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है 584 करोड़ से बढ़ के हो चुके 731 करोड़। और देखिए कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किए। और सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर मैंने एक इन डेप्थ आपको वीडियो बना के दिया, जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप सोना बीएलडब्ल्यू सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको ये भी मेंशन किया कंपनी को अपकमिंग को 5 इयर्स तक कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। मतलब 5 साल तक अगर कंपनी को कोई प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी प्रॉफिट कमा के दिखा देंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं, क्योंकि कंपनी और मतलब ऑटो इंसुलेरिस के साथ साथ जो ईवी सेगमेंट है उस ईवी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रोजेक्ट ईवी सेगमेंट से ही मिला हुआ है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए अच्छा खासा ट्रेड, जब जब ट्रेड बनता है तब तब मैं ट्रेड लिया हुआ हूँ, और मुझे बहुत बार प्रॉफिट भी मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर भी किया हुआ हूँ। और आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, क्योंकि कंपनी का सेल्स को देखिए, प्रॉफिट को देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, सब कुछ पॉजिटिव में है। जब कंपनी का हर पैरामीटर्स पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना तो क्या वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न टारगेट नहीं देगा? जरूर देंगे। तो उसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो पेशेंस के साथ बने रहना होगा मतलब इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? देखिए, हम लोग गलती वहीं पे करते हैं जहाँ पे हम लोगों को गलती नहीं करना चाहिए था। देखिए, आप कहेंगे सर प्रोमोटर ने तो खुद माल बेचकर भाग गया, जिसके पास 67% होल्डिंग था, प्रोमोटर खुद माल बेच दिया। तो प्रोमोटर बेच दिया इसका मतलब क्या कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। प्रोमोटर माल बेच दिया और माल किसके पास गया? एफआईएस के पास और डीएस के पास। तो अगर बोर्ड जब मीटिंग बैठाएगा, जो बोर्ड का जो डिसीजन होगा, अभी तो एफआईएस भी डिसीजन लेंगे, डीएस भी डिसीजन लेंगे। इसका मतलब बहुत ज्यादा डिसीजन एक साथ जुड़ के काम होगा। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि कंपनी को डूबने से बचाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन, प्रोमोटर तो नहीं है, प्रोमोटर खुद का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उसको इंस्टीट्यूशन का भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी ज्यादा माल खरीद के रखे हैं। तो एक हायर पॉसिबिलिटी है इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि हर व्यक्ति निवेश करके रखे, वो हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए आया है, ऐसे नहीं कि पैसा गंवाने के लिए आया है। तो वो चाहेंगे कि कंपनी को बिजनेस को बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ किया जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो बोर्ड मीटिंग में बैठा कर ही काम करेंगे। तो मेरे इतने सारे चीजों को बोलने का जो मकसद है कि कंपनी में अगर दम है तो वो कंपनी का दम आपको फ्यूचर में जरूर दिखेगा। तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला है। तो सेल ऑफ किस लिए हुआ वो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिलेगा। अगर आप अप्रैल मई जून जुलाई सारे डेटा को देखेंगे तो एक सेल ऑफ प्रेशर था, वो सेल ऑफ प्रेशर को वो कंटिन्यू किया, और यहाँ पे देखिए फिर से एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। तो जब शोल्डर एंड हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी होना चाहिए। तो अभी तक यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तो हुआ, किस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया मैंने आपको मेंशन भी किया, देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग करके रखा हो। और मुझे चाहिए इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन, मतलब इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल मुझे चाहिए। अगर क्लोजिंग कैंडल कुछ इस तरीके से बने तो मैं एंट्री लूंगा। अगर क्लोजिंग कैंडल कुछ इस तरीके से बने मतलब विक्स बहुत बड़ा है और नीचे बॉडी छोटा है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मतलब हायर कन्विक्शन चाहिए कि हाँ हायर पॉसिबिलिटी है कि उस कैंडल हाई स्टेबिलिटी यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब उस ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो उसके लिए आप इंतजार करिएगा, क्योंकि ये एंट्री बनेगा तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं, और बड़ा सा जो टारगेट बनेगा वो प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है उसके अंदर बनेगा।
इसका मतलब एक हायर स्टेबिलिटी ट्रेड यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। मैं सबसे पहले टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, आप मेरे मतलब जो डीमैट अकाउंट का लिंक्स है वो मैंने नीचे आपको दिया गया मतलब दे चुका हूँ, उस लिंक से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मैं एक्स्ट्रा एक प्रीमियम मेरा ग्रुप है जहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मैं आपको दे सकता हूँ। तो जाकर यहाँ पे ज्वाइन करिए और आप ज्वाइन करके मुझे कमेंट्स करके बताना तो आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, मैं वेरिफिकेशन करके आपको जरूर उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी और बेनिफिट्स मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ओलेक्ट्रिक इंटेक। देखिए ओलेक्ट्रिक इंटेक एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं क्योंकि बसेस बनाने के इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम टॉप 3 रैंकिंग में देखने को मिलता है। टॉप 3 रैंकिंग में इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। जब इलेक्ट्रिक बसेस का डिमांड फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 3% ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उनमें बस भी है, गाड़ियां भी है, जो छोटे मोटे मतलब ऑटो जो है वो भी इलेक्ट्रिक, ऑटो रिक्शा भी जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक जो है वो टोटल कुल मिलाकर 3% इंडिया में चल रहा है। और जहाँ पे चाइना में 39% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बसेस सब कुछ लेकर है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो उस डिफरेंस को इंडिया कम्पीट कर सकते हैं और उसको जब कम्पीट करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इंटेक का भी ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। तो ऑलमोस्ट कंपनी एक धमाका तो दे चुके हैं और भी धमाका करने के लिए कंपनी तैयार है। तो कंपनी डेप्थ कम है, इनकम ज्यादा है और कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी सेल्स लगातार इंक्रीज किया और इस बार कंपनी पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ और कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट मार्जिन में सेम टू सेम देखने को मिला। मतलब पिछले सालों में जो प्रॉफिट किए थे उसी तरीके से इस बार भी प्रॉफिट हुआ। तो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे दो चीज आपको अच्छा लगेगा, एक कंपनी का रिजर्व बढ़ा और दूसरा कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा। तो आप कहेंगे सर कंपनी का कर्जा भी तो बढ़ गया, डबल के आसपास कंपनी का कर्जा हो गया, तो कर्जा क्यों बढ़ा? देखिए उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि कंपनी को इस बार बहुत ज्यादा बसेस का ऑर्डर्स मिला है। तो पिछली बार कंपनी का टोटल ऑर्डर मिले थे 366 करोड़ का और इस बार वो ऑर्डर डबल के आसपास हो चुके हैं, करीबन 630 करोड़ के आसपास। तो जब इतने बड़े प्रोजेक्ट मिला तो उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा होना चाहिए ना। तो कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 68 करोड़ और कंपनी का जरूरत कितना है 650 करोड़। तो उसका मतलब कंपनी में इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया है। तो सारे पॉइंट्स आप इस दिशा से देखेंगे तो आपको कंपनी का बिजनेस, कंपनी का विजन के बारे में पता चलेगा। देखिए मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सारे चीजों को सिखा सकूं जो मेरे इतने सालों ने, जो मैंने सीख कर काम किया हो। क्योंकि मैं कोई आपको ये नहीं बताना चाहूंगा कि कहाँ पे एंट्री है कहाँ पे एग्जिट है, वो तो हर कोई बता सकते हैं, हर कोई बताएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं होगा कि कहाँ पे टारगेट होगा। तो मैं भी आपको जो ट्रेड बता रहा हूँ उसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि उसका टारगेट होगा ही करके। मैं कंपनी का बिजनेस को समझकर उसको टेक्निकली चार्ट पैटर्न को इतने दिनों तक मेरा एनालिसिस करने का जो नजरिया था उस हिसाब से काम करता हूँ। तो वहां पे कन्वर्सन ज्यादा होते हैं कि टारगेट होने का, और कुछ कुछ कंपनीज में लॉसेस भी होता है और लॉसेस भी बुक करना पड़ता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ आपको सीखने को और देखने को मिलेगा। और म्यूचुअल फंड वाले के बारे में मतलब बारे के सॉरी म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाय किए और यहाँ पे देख सकते हैं हर मान में बाइंग देखने को मिलेगा, एक भी आपको सेल ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। और ओलेक्ट्रिक इंटेक के बारे में बात करूं तो इसका चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से है। जो पहले यहाँ पे कुछ बहुत सारे ट्रेड्स बना था, जो ट्रेड मैंने आपको साथ मेंशन भी किया, और यहाँ पे देखिए फिर से एक ट्रेड बना है और वो ट्रेड आपको मैं बता चुका हूँ कि इस लेवल में एक छोटा सा मैं क्वांटिटी ऐड किया हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। एक अच्छी बात है, जब कुछ रेंज में कंपनी होल्ड करते हैं उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है और मैं थोड़ा सा रिक्सी जोन के हिसाब से एंट्री लिया हूँ और एकदम छोटा मोटा क्वांटिटी के साथ अगर मुझे लॉस भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी छोटे क्वांटिटी मैंने उठाया क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्निकली चार्ट पर नहीं बना था सर, इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए थे तो इसीलिए मैंने एक छोटा एंट्री लिया हो। तो प्लीज आप इस एंट्री को कंफर्मेशन मत समझना, मेरे हिसाब से इस एंट्री को मेरे हिसाब से नेगेटिव एंट्री है।
तो बाकी जब कोई बेस्ट एंट्री लेवल बनेगा तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से काप विद हैंडल पैटर्न्स का इंतजार कर रहा हूँ। जब बनेगा तो मैं एक बड़ा एंट्री जरूर लूंगा और इस एंट्री को और भी होल्डिंग्स को बढ़ा दूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर देखा जाए तो पेंट इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन में है और इसको टक्कर देने के लिए बाकी जो कंपनीज है उसको बहुत ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया कि कंपनी फर्स्ट देखिए कंपनी ऑलमोस्ट पहले 2 बार 2006 में 3:5 का बोनस दिया था, 2016 में 2:5 का बोनस दिया था, इस बार 1:5 का बोनस देने जा रहा है। इसका मतलब हर 5 शेयर में कंपनी 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है और बोनस कब मिलेगा, कल के दिन आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को बस स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो रिसर्च करके ही काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।